सरकार पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोना चाहती है। जिसने कसम खाई थी शराबबंदी करने की, गंगा जल उठा करके उससे पूछते थे कि तुमने क्यों नहीं किया जब तुमने कसम खाई है। पी के घर में गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और 35,000 के करीब जो नौकरियां हैं वो जा सकती हैं। दुकान खोल देते हैं शराब का, उससे हमारे राजस्व की प्राप्ति होगी। छत्तीसगढ़ में इस समय जो सबसे बड़ा विवाद की स्थिति बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये कि सरकारी जो स्कूल है बहुत सारे, लगभग 4,000 के करीब, वो बंद होने वाले हैं। और ऐसे में युक्ति युक्तकरण के बाद में जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, मजदूर, चपरासी हैं, खाना बनाने वाले, वहाँ जो शिक्षक पदस्थ हैं, उनका क्या होगा। इसके अलावा दूसरा जो हॉट टॉपिक इस समय है वो है शराबबंदी को लेकर। शराब यानी कि बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राजस्व का फ़ायदा कहाँ से हो। अब इसके लिए 67 नए शराब दुकान खोले जाने की जो निर्णय उन्होंने लिया है उनकी सरकार ने, उसके बाद में बहुत से लोग इसे लेकर कह रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि देखिए सरकार पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोना चाहती है, नशे की लत लगाना चाहती है। इनको किसी और चीज़ नहीं मिला था राजस्व इकट्ठा करने के लिए कि शराब दुकान और खोले जा रहे हैं, 67 दुकान। अब इसी को लेकर गहमा गहमी थी। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, बीते दिनों वो बस्तर के दौरे पर थे। इसी दौरान बस्तर के पत्रकारों से वो मुखातिब हुए और बस्तर के पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछा। आप उनके रणनीति को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनके सामने सवाल भी रखे। इसी दौरान में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हमारे प्रदेश के, उनसे एक पत्रकार सवाल कर रहे हैं जिसमें शराब को लेकर सवाल कर रहे हैं, शराबबंदी को लेकर सवाल कर रहे हैं और आपकी सरकार अब नए शराब दुकान खोल रही है, इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया 2022 में कि एक हुंकार रैली महिलाओं के द्वारा बिलासपुर में निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे थे। और उस समय के तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में किस तरह का एक तरह से घेरने का कोशिश उस समय हुआ था महिलाओं को के साथ में, जिस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा शराब के सेवन के बाद में घर में मारपीट करना, झगड़ा लड़ाई करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं शराब ही एक वजह होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक पत्रकार उठकर खड़े हुए और विजय शर्मा से ये सवाल पूछे कि छत्तीसगढ़ में नई शराब दुकान आप लोग खोलने वाले हैं, तो क्या जो आने वाले समय है उसमें जो अपराध बढ़ेंगे उसके लिए कुछ रणनीति है कि नहीं है। ऐसे करके विजय शर्मा ने माना कि हाँ, 67 दुकानें खोली जा रही हैं, 741 जो दुकानें हैं वो होंगी अब टोटल करके पूरे छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिसका शराब के कारण ही घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो रहा है, आपसी संबंध शराब के चलते टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, कई परिवार इसमें तबाह हो गए और सरकार एकाएक फिर से इसको खोल रही है। तो सवाल जाहिर सी बात है उनसे पूछा जाना चाहिए था और पूछा भी वहाँ पर पत्रकार ने, लेकिन विजय शर्मा बड़े ही सहज तरीके से इसका जवाब गोलमोल देते देते उन्होंने बात को आगे रख दिया। सर, एक सामान्य सा सवाल पूछना चाह रहा था मैं। 2022 के नवंबर महीने में मैंने एक रैली की कवरेज की थी, हुंकार रैली। इसमें ये मुद्दा था कि शराबबंदी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के शराब की घोषणा थी भाई। हाँ, क्योंकि शराब सुनो मेरी बात, जिसकी घोषणा थी वो करेगा ना। गंगा जल उठाकर कसम खाया था ना, इसलिए हम कहते थे शराबबंदी करो। जब तुमने कसम खाई, भाजपा खाई है। ऐसे नहीं है, मतलब ये है जिसने कसम खाई थी शराबबंदी करने की, गंगा जल उठा करके उससे पूछते थे कि तुमने क्यों नहीं किया जब तुमने कसम खाई है। रैली में शामिल महिलाओं का ये कहना था कि शराब की वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तो क्या सर ये सवाल है, अभी मैं 2 हेडलाइन पढ़ रहा था अखबारों के, पत्रिका और नवभारत के। प्रदेश के करीब 4,000 स्कूल हो जाएंगे बंद, 35,000 शिक्षकों के पद होंगे खत्म। और दूसरा हेडलाइन ये है, राज्य में 67 नई शराब दुकानें खुलेगी, संख्या बढ़कर होगी 741। पहला विषय कह रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, 4,000 स्कूल बंद हो। हाँ, ये हेडलाइन में पढ़ रहा हूँ सर, युक्तिकरण की वजह से। जो फॉर्मेट स्टार्ट किया गया है उसमें जहाँ कम संख्या के स्कूल हैं उनको मर्ज करने की दिशा में प्रयास किया जाता है और कुछ स्कूलों को जो है एक साथ प्राइमरी मिडिल उसमें जो है काफी बड़ी संख्या में स्कूलों की संख्या कम होती है। शिक्षक छात्र अनुपात कर ले, मतलब ये है कि अगर किसी गांव का स्कूल बंद होगा तो फिर वहां से स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को कोई
सुविधा देनी होगी। ऐसे ही कर करके किया जाए। स्कूल के पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा मैन पावर होता है। अगर ऐसी कोई योजना है विभाग की तो मुझे पता नहीं, लेकिन तो सर उस वक्त हुंकार रैली मुद्दा ये था महिला सुरक्षा को लेकर के, शराब की वजह से जो है आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी। तो इस वक्त 67 और नए शराब दुकानें खुलेगी, तो क्या ये सुरक्षा का मुद्दा नहीं है सर? 67 शराब दुकानें खुल तो रही है नहीं जी सर। और जितने प्रकरण बने थे अवैध शराबों के, जी दूसरे प्रदेशों से ले आ रहे थे कुछ प्रकरण से, जी। शायद इसी का संस्करण सीमांत प्रांतों में, अच्छा सीमावर्ती क्षेत्रों में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर नई शराब दुकानें खुलती है, क्या सुरक्षा के और इंतजाम या फिर कोई और प्लानिंग चल रही है कि इससे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा? क्योंकि दुकानें बढ़ेगी तो शराब प्रेमी भी बढ़ते जाएंगे इस इलाके के। समानांतर प्रयास तो होते ही हैं। ये जो प्रयास है ये इसलिए भी है शायद कि सीमा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दूसरे राज्यों से लाकर के शराब खपाया जाता था। अब सवाल क्योंकि इसी पर है और बहुत ही जायज़ सवाल उन्होंने इस बात को लेकर पूछा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में जो शराब बंदी की बात आप सरकार में नहीं थे उस समय करते थे, भले कांग्रेस की सरकार रही उस समय उन्होंने जो भी वादा किया, वर्तमान में तो आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्यों इतनी शराब दुकानें फिर खोली जा रही है? क्या उस एरिया के लोग अब फिर से शराब के आदी नहीं होंगे अब शराब दुकान खोलने? क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ में एक आध राजस्व की अगर प्राप्ति होती है, ज़्यादा मुनाफा अगर होता है तो शराब से ही होता है और ऐसे में यहाँ के लोग पी पी के घर में गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जो अपराध बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं अपराध के पीछे शराब नशा ही एक कारण होता है और वो जो अपराध बढ़ेंगे तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? ऐसे करके दूसरा जो सवाल उन्होंने पूछा जिस पर विजय शर्मा जी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। दरअसल दूसरा जो सवाल उस पत्रकार ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, 4000 स्कूलें बंद होने की स्थिति में है। उन्होंने न्यूज़पेपर का हवाला दिया और पत्रिका का और नवभारत का। इसमें कुछ दिनों पहले प्रकाशित खबरों में ये पूरा का पूरा सुर्खी में था कि छत्तीसगढ़ के युक्तियुक्तकरण हो गए, जिन शालाओं में जो दर्ज संख्या है वो कम है लेकिन उसका जो मर्जर है वो नज़दीकी स्कूल में किया जाएगा और ऐसे में युक्तियुक्तकरण जब होगा तो वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, शिक्षक होंगे, प्रधान पाठक होंगे या फिर चपरासी हैं या खाना बनाने वाले हैं, उनका भविष्य क्या होगा? इसके लिए भी एक सवाल उनके से पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। चूँकि युक्तियुक्तकरण के बाद में कहा जा रहा है कि लगभग 35,000 के करीब जो नौकरियां हैं वो जा सकती हैं। अब कहीं ना कहीं जो सेटअप तैयार करने की बात की जा रही है, एक नई शिक्षा नीति के तहत में स्कूलों को संचालित करने की बात की जा रही है। आखिरकार ऐसा कैसे होगा जब इतने सारे स्कूल एकाएक बंद किए जाएंगे और वहाँ पर काम करने वालों लोगों का जो आजीविका का साधन है, उनके जो भविष्य हैं, उनकी चिंताएं कहाँ रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहाँ पर विजय शर्मा जी बताते हुए लेकिन वहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा को इस बारे में पता ही नहीं था कि आखिरकार युक्तियुक्तकरण भी कोई चीज़ है, कुछ हो रहा है ऐसे करके। बगल में भी बैठे कोई अधिकारी या फिर किसी ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बंद किया जा रहा है ऐसे करके। उनको इस बारे में उतना आइडिया नहीं था गृह मंत्री विजय शर्मा को। अब ये सुर्खी के केंद्र में है कि आखिरकार कैसे इस पूरे चर्चा के दौरान में रहा है और मंत्री जी को नहीं पता था कि युक्तियुक्तकरण से इतनी सारी स्कूलें बंद होने वाली हैं और नौकरी पर खतरा है और उनके भविष्य का जो जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी युक्तियुक्तकरण को लेकर एक बड़ा लंबा बहस चला। पहले के समय में जब ये कहा गया कि युक्तियुक्तकरण होगा, उसके बाद में बहुत से लोग प्रदर्शन भी करने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के जीवन का सवाल है, आजीविका के साधन का सवाल है और ऐसे में वहाँ के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि युक्तियुक्तकरण होने के बाद में एक तरह से पूरा का पूरा स्कूल बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं इतने सारे 4000 स्कूल अगर बंद होते हैं तो वहाँ पर एक मान के चलिए कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में खाना बनाने वाले भी होते हैं, उसके अलावा चपरासी भी वहाँ पर होते हैं। तो एक एक परिवार के जीवन के हिसाब से अगर आप देखें और इतने कम से कम हज़ारों घर प्रभावित इससे होंगे। वहाँ पर टीचर काम करेंगे, चलो टीचर का तो किसी तरीके से उनको शायद हो सकता है सरकार इनका कहीं भी पदस्थापना दूसरी जगह कर दे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे
इसी को लेकर चर्चा है और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बढ़िया सा ये सवाल उन्होंने पूछा है कि एक तरफ आप जहां शराब नई दुकानें खोल रहे हैं और स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं, ये कहां तक जायज़ है, कहां तक न्याय संगत लगता है। आप अपने फ़ायदे के लिए, सरकार के राजस्व के फ़ायदे के लिए, खजाना भरने के लिए आप किसी के जीवन के साथ में, किसी परिवार के पूरे वातावरण को ख़राब करने के लिए आप राज़ी हो रहे हैं कि एक दुकान खोल देते हैं शराब का, उससे हमारे राजस्व की प्राप्ति होगी, खजाना भरेगा। लेकिन किसी के घर में रात दिन मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के बीच का संबंध खराब हो रहा है, इसके चलते मार काट हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ शिक्षा की बात है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात है, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीचर्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा वहाँ स्कूलों की उचित व्यवस्था हो, वहाँ पर उचित सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जाए, पढ़ाई अच्छे से हो, इस पर फोकस किए जाने के बजाय यहाँ पर 4000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और ये सवाल कहीं ना कहीं आज तर्कसंगत लगता भी है, न्याय संगत होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही है और सरकार ने एक तरह से फैसला लिया है कि युक्तियुक्तकरण होगा, उसकी प्रक्रियाएं भी चालू हो गई हैं। पूरा का पूरा लिखा पढ़ी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि थोड़ा सा कीजिए, और कलेक्टर के दिशा निर्देश के हिसाब से जहाँ जहाँ जितनी दर्ज संख्या होगी बच्चों की, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कि किस स्कूल को किस में मर्ज किया जाएगा। और यानी कि पूरा का पूरा प्रभावित करने वाला ये तरीका है। और दोनों तरफ की बातें हैं, एक तरफ नई शराब दुकान खोली है और दूसरी तरफ स्कूलों को भी बंद कर दीजिए। मतलब दोहरा चरित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं बताइए, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, गंभीर भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है और ऐसे में सवाल पूछा जाना भी चाहिए सरकार से, और इसका जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना भी चाहिए कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। भाई, इस दिन के लिए तो हमने आपको नहीं बनाया था कि ऐसा आप करें। मामले में विचार अपने बताइएगा, बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। ठेठ छत्तीसगढ़ के साथ में, नमस्कार।